आज का वीडियो आपके खेती के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो साबित हो सकता है। हम अक्सर बाजार से महंगी महंगी दवाइयां लाते हैं, फंगिसाइड डालते हैं, कीटनाशक डालते हैं, लेकिन फिर भी हमारी फसलों में जड़ गलन, उकठा रोग या विल्ट की समस्या खत्म नहीं होती। आज हम खेती के उन दो अदृश्य योद्धाओं यानी हिडन हीरोज के बारे में बात करेंगे जो आपकी मिट्टी में ही रहकर आपके पौधों की रक्षा कर सकते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ट्राइकोडर्मा, ट्रिकोडर्मा और स्यूडोमोनास के बारे में। काफी किसान भाई इनका नाम सुनते हैं, शायद कभी इस्तेमाल भी किया हो, लेकिन 90% किसान यह नहीं जानते कि ये असल में क्या हैं, ये काम कैसे करते हैं और सबसे बड़ी बात, इन्हें प्राकृतिक रूप से कैसे बढ़ाया जाए। आज के इस वीडियो में हम आपको वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ एक एक बारीक जानकारी देंगे। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया और इन तरीकों को अपना लिया तो यकीन मानिए आपकी खेती में बीमारियों का खर्चा आधा हो जाएगा। चलिए विज्ञान की गहराइयों में चलते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास कोई रासायनिक जहर या केमिकल नहीं है। ये जीवित सूक्ष्म जीव हैं, यानी ये जिंदा हैं। सरल भाषा में कहें तो ट्राइकोडर्मा एक मित्र फफूंद फ्रेंड फंगस है और स्यूडोमोनास एक मित्र जीवाणु फ्रेंड बैक्टीरिया है। प्रकृति का एक नियम है, लोहा ही लोहे को काटता है। ठीक उसी तरह फसल को नुकसान पहुंचाने वाली फफूंद को खत्म करने के लिए हमें एक दूसरी ताकतवर फफूंद की जरूरत होती है और वही ट्राइकोडर्मा है। और बैक्टीरिया जनित रोगों को रोकने के लिए हमें स्यूडोमोनास की जरूरत होती है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या ये हमारी मिट्टी में पहले से नहीं होते? इसका वैज्ञानिक उत्तर बहुत चौंकाने वाला है। जी हाँ, जब सदियों पहले खेती शुरू हुई थी या आज भी अगर आप किसी घने जंगल की मिट्टी उठाएंगे तो वहाँ ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास अरबों की तादाद में प्राकृतिक रूप से मौजूद होते हैं। इसीलिए जंगलों में कोई खाद या दवा डालने नहीं जाता, फिर भी वहाँ पेड़ हरे भरे रहते हैं। लेकिन हमारे खेतों में पिछले 40 से 50 सालों में हमने इतना ज्यादा रासायनिक फंगिसाइड, यूरिया और डीएपी डाला है कि उसने इन मित्र जीवों को जला कर मार दिया है। हमारी खेतों की मिट्टी अब मृत यानी डेड हो चुकी है, उसमें कार्बनिक कण नहीं बचे हैं, इसलिए बीमारियां हावी हो गई हैं। हमें अब इन्हें वापस अपनी मिट्टी में स्थापित करना होगा। आइए सबसे पहले ट्राइकोडर्मा के विज्ञान को गहराई से समझते हैं। इसे कृषि वैज्ञानिक बायो कंट्रोल एजेंट कहते हैं। ट्राइकोडर्मा मुख्य रूप से दो प्रकार का आता है जो सबसे ज्यादा प्रचलित है। पहला ट्राइकोडर्मा विरिडी, ट्राइकोडर्मा विराइड और दूसरा ट्राइकोडर्मा हर्जियानम, ट्राइकोडर्मा हार्जियानम। यह काम कैसे करता है? इसका काम करने का तरीका किसी एक्शन फिल्म से कम नहीं है। वैज्ञानिक भाषा में इसे माइकोपैरासिटिज्म कहते हैं। जब आप ट्राइकोडर्मा को खेत में डालते हैं तो इसके बीजाणु स्पोर्स सक्रिय हो जाते हैं। जैसे ही इसे मिट्टी में कोई हानिकारक फफूंद जैसे राइजोक्टोनिया, फ्यूजेरियम या पाइथियम जो जड़ गलन और उकठा फैलाते हैं मिलती है, ट्राइकोडर्मा उस दुश्मन फफूंद को चारों तरफ से जकड़ लेता है। ट्राइकोडर्मा अपने शरीर से विशेष प्रकार के एंजाइम या रसायन छोड़ता है जिसे हम काइटिनेज, चिटिनाज और ग्लूकनेज कहते हैं। ये शब्द थोड़े कठिन लग सकते हैं, लेकिन इनका काम बहुत सरल है। दुश्मन फफूंद की जो बाहरी दीवार होती है वह काइटिन की बनी होती है। ट्राइकोडर्मा का एंजाइम उस दीवार को गला देता है, उसमें छेद कर देता है और अंदर घुसकर दुश्मन फफूंद का सारा भोजन खा जाता है। यानी यह शत्रु फफूंद को भूखा मारकर और गलाकर खत्म कर देता है। इतना ही नहीं, ट्राइकोडर्मा पौधों की जड़ों के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना लेता है। इसे राइजोस्फेयर कॉम्पिटेंस कहते हैं, मतलब जड़ के पास की जगह पर ट्राइकोडर्मा अपना कब्जा कर लेता है ताकि कोई और बीमारी वहां आ ही न सके। अब बात करते हैं दूसरे योद्धा की, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस। जहां ट्राइकोडर्मा एक फफूंद है, वहीं स्यूडोमोनास एक बैक्टीरिया है। इसके नाम में फ्लोरोसेंस इसलिए जुड़ा है क्योंकि यह एक विशेष प्रकार का चमकदार पिगमेंट छोड़ता है। स्यूडोमोनास का काम करने का तरीका ट्राइकोडर्मा से थोड़ा अलग और बहुत ही स्मार्ट है। यह मिट्टी में मौजूद आयरन यानी लोहे के कणों को अपने कब्जे में ले लेता है। इसे वैज्ञानिक भाषा में साइड्रोफोर प्रोडक्शन कहते हैं। ध्यान से समझिएगा किसान भाइयों, मिट्टी में मौजूद हानिकारक पैथोजन, बीमारी वाले कीटाणु को जिंदा रहने के लिए आयरन की बहुत जरूरत होती है। स्यूडोमोनास बहुत चालाक होता है। यह एक ऐसा रसायन छोड़ता है जो मिट्टी के सारे आयरन को अपने पास जमा कर लेता है। नतीजा यह होता है कि हानिकारक जीवाणुओं को आयरन नहीं मिलता और वे कमजोरी से मर जाते हैं। इसके अलावा स्यूडोमोनास एक और जादुई काम करता है जिसे ISR या इंड्यूस्ड सिस्टमिक रेजिस्टेंस कहते हैं। सरल शब्दों में, जैसे इंसानों में वैक्सीन लगने से इम्यूनिटी बढ़ती है, वैसे ही स्यूडोमोनास पौधे के सिस्टम में जाकर उसे सिग्नल देता है कि तैयार रहो, बीमारी आ सकती है। इससे पौधे की अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। यह पौधे की जड़ों से कुछ ऐसे हार्मोन जैसे ऑक्सिन भी निकलवाता है जिससे जड़ों का विकास बहुत तेजी से होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ट्राइकोडर्मा फफूंद का काल है और स्यूडोमोनास पौधे का इम्यूनिटी बूस्टर और ग्रोथ प्रमोटर है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो फसल की सुरक्षा 100% पक्की हो जाती है। अब हम आते हैं वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, इनका इस्तेमाल कैसे करें। बाजार में यह पाउडर और लिक्विड तरल दोनों रूपों में मिलता है, लेकिन किसान भाइयों यहाँ एक बहुत बड़ी गलती होती है।
किसान बाजार से 1 किलो का पैकेट लाते हैं और उसे सीधे खेत में धूल की तरह उड़ा देते हैं या पानी में घोलकर चला देते हैं। यह तरीका गलत नहीं है, लेकिन इससे आपको केवल 10% रिजल्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि पैकेट में जो जीवाणु हैं, वो सुप्त अवस्था सोए हुए में हैं और उनकी संख्या सीमित है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसका 100 गुना फायदा मिले, तो आपको इसे खेत में डालने से पहले मल्टीप्लाई यानी इसकी संख्या बढ़ानी होगी। इसकी संख्या बढ़ाने की सबसे बेहतरीन और वैज्ञानिक विधि है गोबर की खाद संवर्धन, एनरिचमेंट ऑफ FYM। इस विधि को ध्यान से नोट कर लें। आपको 1 एकड़ खेत के लिए लगभग 100 किलोग्राम अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, केंचुआ खाद लेनी है। ध्यान रहे, खाद ठंडी होनी चाहिए, उसमें से गर्म भाप न निकल रही हो। अब इस 100 किलो खाद में आपको 1 से 2 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा और 1 से 2 किलोग्राम स्यूडोमोनास मिलाना है। अगर लिक्विड है तो 1-1 लीटर मिलाना है। इसे मिलाने के बाद ढेर को अच्छी तरह से पलटी दें। फिर इसमें थोड़ा पानी छिड़कें। नमी उतनी ही होनी चाहिए कि जब आप खाद को मुट्ठी में भींचें तो लड्डू बन जाए, लेकिन पानी बहे नहीं। लगभग 30 से 40% नमी। अब इस ढेर को किसी छायादार जगह पर या झूठ की बोरी टाट से ढककर रख दें। इसे सीधी धूप से बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें इन जीवाणुओं को मार देती हैं। अगले 7 से 10 दिनों तक इसे ऐसे ही रहने दें। हर 2 से 3 दिन में बोरी हटाकर देखें। अगर नमी कम लगे तो हल्का पानी छिड़क दें और फावड़े से ऊपर नीचे कर दें। आप 7 से 8 दिन बाद देखेंगे कि खाद के ऊपर एक सफेद रंग की रुई जैसी परत जम गई है। यह देखकर घबराएं नहीं, यह सबूत है कि आपका ट्राइकोडर्मा जाग गया है और उसने अपनी संख्या करोड़ों से अरबों में कर ली है। अब यह 100 किलो खाद दुनिया के किसी भी महंगे फंगिसाइड से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर बन चुकी है। बुवाई से पहले आखिरी जुताई के समय इस तैयार खाद को पूरे खेत में बिखेर दें। ऐसा करने से खेत के हर कोने में ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास की फौज तैनात हो जाएगी। जैसे ही आप बीज बोएंगे और जड़ें निकलेंगी, ये मित्र फफूंद तुरंत जड़ से चिपक जाएंगे और सुरक्षा घेरा बना लेंगे। इसके अलावा इस्तेमाल के 2 और प्रमुख तरीके हैं। दूसरा तरीका है बीज उपचार, सीड ट्रीटमेंट। यह सबसे सस्ता और जरूरी तरीका है। 1 किलोग्राम बीज के लिए आपको 5 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर या 5 से 10 मिलीलीटर लिक्विड लेना है। बीजों के ऊपर हल्का पानी छिड़कें, फिर दवा डालें और हल्के हाथों से मिलाएं ताकि हर बीज पर एक काली या सफेद परत चढ़ जाए। इसे आधे घंटे छाया में सुखाएं और फिर बुवाई करें। इससे बीज जमते ही उसे सुरक्षा मिल जाती है। तीसरा तरीका है ड्रिप या ड्रेंचिंग, ड्रिप और ड्रेंचिंग। अगर आपने बुवाई कर दी है और खड़ी फसल है तो आप इसे पानी के साथ भी दे सकते हैं। 1 एकड़ के लिए 1 से 2 लीटर लिक्विड ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास को 200 लीटर पानी में घोलें। इसमें 1 से 2 किलो पुराना गुड़, जैगरी का घोल भी मिला दें। गुड इन बैक्टीरिया के लिए भोजन का काम करता है और टैंक में इनकी संख्या को तेजी से बढ़ाता है। इसे 24 घंटे रखें और फिर ड्रिप से चला दें या पौधों की जड़ों में डाल दें। चलिए अब बात करते हैं कि यह किन किन फसलों और रोगों में काम आता है। सच्चाई यह है कि यह लगभग हर फसल के लिए वरदान है, चाहे अनाज वाली फसलें हों जैसे गेहूं, धान, मक्का, या सब्जियां हों जैसे टमाटर, मिर्च, बैंगन, खीरा, या फिर बागवानी हो जैसे पपीता, केला, अनार। रोगों की बात करें तो जड़ गलन, रूट रॉट, पपीता, मिर्च और दलहनी फसलों की सबसे बड़ी समस्या। ट्राइकोडर्मा इसका पक्का इलाज है। उकठा, वाइल्ट, जिसमें पौधा अचानक हरा भरा सूख जाता है, यह फ्यूजेरियम नाम की फफूंद से होता है, जिसे ट्राइकोडर्मा बहुत आसानी से कंट्रोल करता है। आर्द्र गलन, डैम्पिंग ऑफ, नर्सरी में छोटे पौधे गलकर गिर जाते हैं। अगर आप नर्सरी की मिट्टी में पहले से ट्राइकोडर्मा मिला दें तो यह समस्या आएगी ही नहीं। बैक्टीरियल विल्ट, टमाटर और बैंगन में स्यूडोमोनास बहुत अच्छा काम करता है। अब वीडियो के अंत में सबसे जरूरी हिस्सा, सावधानियां, प्रिकॉशंस। कई किसान भाई शिकायत करते हैं कि हमने ट्राइकोडर्मा डाला पर रिजल्ट नहीं मिला। उसके पीछे कुछ गलतियां होती हैं जो आपको नहीं करनी है। पहली और सबसे बड़ी सावधानी, केमिकल फंगिसाइड के साथ मिश्रण न करें। याद रखिए, ट्राइकोडर्मा खुद एक फफूंद है। अगर आप इसे किसी रासायनिक फंगिसाइड जैसे कार्बेंडाजिम, साफ या एमिस्टार के साथ मिला देंगे तो रसायन ट्राइकोडर्मा को ही मार देगा। ट्राइकोडर्मा डालने के 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक खेत में कोई रासायनिक फंगिसाइड न डालें। हालांकि आप इसे कीटनाशक, इंसेक्टिसाइड्स के साथ कुछ हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फंगिसाइड के साथ बिल्कुल नहीं। दूसरी सावधानी, नमी, मॉइस्चर। ये जीवित जीव हैं, इन्हें जिंदा रहने के लिए नमी चाहिए। सूखी धूल भरी मिट्टी में डालने से ये मर जाएंगे। इसका इस्तेमाल तभी करें जब खेत में पर्याप्त नमी हो या डालने के तुरंत बाद सिंचाई करें। तीसरी सावधानी, एक्सपायरी डेट। दुकान से खरीदते समय पैकेट पर CFU काउंट, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट जरूर देखें। ये कम से कम 2 गुणा 10⁸ होना चाहिए और पैकेट 6 महीने से ज्यादा पुराना ना हो। ताजा कल्चर ही सबसे अच्छा काम करता है। चौथी सावधानी, धूप से बचाव। इसका छिड़काव हमेशा शाम के समय या बादल छाए रहने पर करें। तेज धूप में इसके बैक्टीरिया कमजोर पड़ सकते हैं। तो किसान भाइयों, निष्कर्ष के तौर पर मैं यही कहूंगा कि ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास भविष्य की खेती का आधार है।
यह सिर्फ बीमारी नहीं हटाते बल्कि मिट्टी की संरचना को सुधारते हैं। फास्फोरस और पोटाश जैसे तत्वों को घोलकर पौधों को देते हैं और जहरीले रसायनों का खर्चा बचाते हैं। अगर आप इसे साल में 2 बार, एक बार खरीफ में और एक बार रब्बी में गोबर की खाद के साथ मिलाकर खेत में डालते हैं तो 2-3 साल के अंदर आपकी मिट्टी इतनी स्वस्थ हो जाएगी कि उसमें बीमारी आना लगभग बंद हो जाएगी।